राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे राधा और कान्हा से। ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं। आप सब पर राधा रानी और कान्हा जी सदैव ऐसे ही कृपा बनाए रखें। तो आज मैं यहाँ आप सबके साथ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अपने लाइफ का अनुभव शेयर कर रही हूँ। एक सत्य घटना आज आपको भगवान जी की बता रही हूँ, यानी कि अपने ठाकुर जी की लीला के बारे में बता रही हूँ। आप सब जानते हैं कि हम सभी वृंदावन गए थे, यानी कि मैं और मेरी भैया भाभी सब लोग मिलके वृंदावन गए थे बीते नेक्स्ट ईयर 2023 में अक्टूबर मंथ में हम गए थे, आप सबको याद होगा। और वहाँ से हमारे साथ आए थे एक नए लड्डू गोपाल जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम नए लड्डू गोपाल जी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है, हमने महसूस किया है कि लड्डू गोपाल जी को लेके बहुत सारी वीडियो आप लोग देखते हैं और मैं भी आप लोगों के जैसी ही हूँ। और मैंने भी यूट्यूब पे कई वीडियो देखा जिसमें भक्त बताते हैं कि घर में जब नए लड्डू गोपाल जी आते हैं तो वो आपकी परीक्षा लेते हैं, यानी कि आपके जीवन में संकट भेजते हैं, संकट आता है और आपकी परीक्षा लेते हैं संकट के माध्यम से कि आप उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या नए लड्डू गोपाल जी के आने से वाकई में वो आपकी सेवा लेते हैं। पहले तो आप हमारे नए लड्डू गोपाल जी का दर्शन कर लीजिए, जो कि देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। जब आए थे तभी का ये वीडियो है, उस दिन मैंने उनका स्वागत किया था। तो आप देख रहे हैं बड़े से भी लड्डू गोपाल जी हैं जो नए आए थे, और बाकी बहुत सारे लड्डू गोपाल और राधा रानी इस वीडियो में आपको दर्शन करने को मिलेंगे। लड्डू गोपाल जी जब आए तो जो ये दोनों छोटे आपको दिख रहे हैं, ये मेरे पास रहते हैं, मेरे रूम में रहते हैं और मैं इनको अपना बेटा मान के सेवा करती हूँ। और क्योंकि मेरी राधा रानी भी बाल रूप है छोटी सी, तो इनको पुत्री मान के सेवा करती हूँ और दोनों मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं इनके बिना नहीं रह पाती हूँ, चाहे मैं किसी भी हालत में रहूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं आज ठीक हूँ तो मैं इनकी सेवा करूँगी, कल को हमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं इनकी सेवा नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है। हम इनकी सेवा करेंगे, हर हाल में करेंगे, जैसे रखेंगे वैसे ही इनकी सेवा हम जितना कर पाएंगे, जितना हमसे हो सकेगा तन मन धन से हम इनकी सेवा ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनको अपना बेटा मानती हूँ। और एक माँ कभी अपने बेटे से अलग नहीं रह सकती, दूर नहीं रह सकती, उसको खिलाए पिलाए बिना, उसकी केयर किए बिना नहीं रह सकती। इस बात से तो आप सभी भी सहमत करते हैं। तो यहाँ आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों को, यानी कि बता रहे हैं अपना अनुभव। जब हमारे पास ठाकुर जी आए थे, ये जो बड़े वाले लड्डू गोपाल आप वीडियो में देख रहे हैं, तो जब ये आए थे तो उसके बाद हमारी लाइफ में आप लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम भी आई और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम ठीक भी होंगे या नहीं ठीक होंगे, जब हमें पता चला इनके आने के बाद कि हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, यानी कि पित्त की थैली में पथरी है और इसका एक ही इलाज है कि ऑपरेशन कराना। तो जब हमें ऑपरेशन कराना हुआ, उस समय मेरे भी मन में विचार चल रहे थे कि ये हमारे घर ठाकुर जी आए हैं और जब से ये आए हैं नए वाले बड़े लाला, तो तभी से हमें ये समस्याएं हो रही हैं। हम खा पी नहीं पा रहे हैं, ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। इतनी सारी दिक्कतें हमारे जीवन में कैसे आ गई। लेकिन आप लोग यकीन मानिए, आज जो मैं बता रही हूँ 100% सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने भी ठाकुर जी उपस्थित हैं, इसीलिए मैं उनको वीडियो के माध्यम से आप सबको दिखा भी रही हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। जो मुझे अनुभव हुआ है मैं वही इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हुआ ये, जब हमारा ऑपरेशन हो गया उसके बाद मुझे एक एक करके घटना याद आई, क्योंकि जब आप परेशानी में होते हैं तो आपका सारा ध्यान आपकी परेशानी पे होता है, उससे निकलने पे होता है कि इस समस्या का समाधान क्या है, हल क्या है, कैसे आई, कब आई, ये सारी चीज़ें मायने तब नहीं रखती हैं। तो मेरे साथ भी सेम यही सिचुएशन चल रही थी कि मैं भी सोच रही थी कैसे निकलूं। खैर ऑपरेशन कराना है, चलो करा लेते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। जब मेरे ये बड़े वाले कान्हा जी नहीं आए थे, उसके पहले ही मुझे पेन होता था और पेन होने के बाद मुझे गैस भी बनती थी, बहुत सारी समस्याएं होती थी। हम खा भी नहीं पाते थे, मेंटली परेशान होते थे, फिजिकली परेशान होते थे। लेकिन जो मेरे साथ छोटे कान्हा जी थे, राधा रानी थी, उनकी सेवा हमारी निरंतर किसी न किसी तरीके
तरीके से, उनकी ही कृपा से, उनकी इच्छा से सब उनकी सेवा चल रही थी। और बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को जो इनको हमने ऊपर पूजा रूम में बिठा दिया था, क्योंकि हमें लगा कि इनको वहाँ विराजमान करने से वहाँ पे इनकी रेगुलर सेवा होगी, क्योंकि घर के और लोग सेवा करते हैं तो इनकी सेवा भी वहाँ होती रही। और जब हम हॉस्पिटल जाने लगे तो हमने इनके पास जाके कहा, प्यारे लल्ला आप मेरे सखा हो, मित्र हो, मम्मी पापा भी हो, मैं आप में कई रूपों को देखती हूँ, आप मुझे बस ठीक करा दो, मैं ठीक हो जाऊँ ऑपरेशन से और स्वस्थ होकर फिर मैं आपकी सेवा करूँगी। और आज मैं इनकी सेवा फिर से जो मुझसे हो सकता है, जो मुझसे सेवा लेना चाहते हैं, मैं उतनी सेवा करती हूँ। बाकी इनकी सेवा मेरे परिवार के सभी सदस्य मिलजुल के करते हैं। और जो ये हमारे प्यारे प्यारे लाडो रानी है यानी कि कान्हा जी हैं, तो ये सदैव मेरे साथ ही रहते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं, जब हम गए थे ठाकुर जी के यहाँ, उससे पहले मेरे को बीमारी थी, यानी कि मेरे गाल ब्लेडर में स्टोन था। और ठाकुर जी के आने के बाद मेरे जीवन में जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को ठाकुर जी ने काटा। उनके आने के बाद सारी समस्याएं कन्फर्म हुई, यानी कि रिपोर्ट में पता चला, अल्ट्रासाउंड कराने पे, डॉक्टर से मिलने पे, ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने राय दिया ऑपरेट करा लो, ऑपरेट कराया। तो सारी समस्याएं एक एक करके सारे संकट ठाकुर जी ने काटे। तो आप भी अपने दिमाग से गलतफहमी को निकाल दीजिए कि आपके घर में नए लाला आए हैं, नए ठाकुर जी आए हैं, लड्डू गोपाल जी आए हैं तो आपकी परीक्षा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे मित्र हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं। और इसी भाव से हमें सेवा करनी चाहिए। जो कुछ भी वीडियो में लोग दिखाते हैं कि आते हैं तो परीक्षा लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे आपके कर्म हैं। और ऐसी बातें हमारे ख्याल से हम सभी को दिमाग में नहीं लानी चाहिए। और जितना आपसे हो सकता है तन मन धन से आप उतनी ही उनकी सेवा करें, वो उतने से ही आपके साथ प्रसन्न रहेंगे, उनकी कृपा आप सब पे बनी रहेगी। आप सभी को जय जय श्री राधे। और ये है हमारे प्यारे राधा कान्हा, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। आप अपने कमेंट में विचार बताइएगा, कोई सवाल है आप तो हम उसका जवाब भी देंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राधे।